अस्सलामुअलैकुम। computerhold.blogspot.com में खुशामदीद। एडोब फोटोशॉप की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट नंबर 39 है। और अगर आप मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम किसी दूसरी वेबसाइट डेली मोशन वगैरह पे देख रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरह से हम एडोब फोटोशॉप में उर्दू को टाइप कर सकते हैं। वैसे तो एडोब फोटोशॉप में हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को टाइप कर सकते हैं, इसके अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज को हम टाइप नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रिंट स्क्रीन की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए एडोब फोटोशॉप में उर्दू को भी टाइप कर सकते हैं। उसके लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास इन पेज ऑन है और यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप किया हुआ है, तो यहाँ हम कुछ भी टाइप करके तो उससे एडोब फोटोशॉप में उसकी एक कॉपी बना के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप इन पेज में ही टाइप करें, अगर आप इंटरनेट वगैरह पे या कहीं भी आपके पास टाइप हुआ पड़ा है तो आप वहीं से उसकी कॉपी निकाल लेंगे, सेम उसी तरीके से जहाँ से हम यहाँ से कॉपी निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मैं एक अपना नाम टाइप किया है, तो इसका साइज़ हम ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम आप एडोब फोटोशॉप में इसकी कॉपी निकाल के पेस्ट करेंगे तो अक्सर इमेजेस की जो रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा होती है। तो आप जब उसकी कॉपी निकाल के यहाँ पेस्ट करेंगे तो क्योंकि अगर यहाँ पे रेजोल्यूशन ज़्यादा हुई तो वो जो इमेज आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे वो बहुत ही छोटी आएगी जी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो साइज़ है जो आप टाइप करें उसका साइज़ आप ज़्यादा रखें। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद साइज़ ज़्यादा करना चाहें तो आप जूम भी कर सकते हैं। इन पेज में जूम करने के लिए, जूम इन करने के लिए F8 की प्रेस की जाती है और जूम आउट करने के लिए F7 इस तरह से। F7 जूम आउट करने के लिए और F8 जूम इन करने के लिए। तो जब आप कॉपी निकालेंगे, कॉपी निकालने से पहले इसके कर्सर को नीचे ले दें जितना भी हो सके, क्योंकि जब हम इसकी कॉपी निकालेंगे तो कर्सर अगर ऊपर हुआ तो उसकी भी बीच में इमेज आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये एरिया इसकी हमने कॉपी निकालनी है। तो हम प्रिंट स्क्रीन का बटन कीबोर्ड में मौजूद है, प्रिंट स्क्रीन का बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन की एक कॉपी बना लेगा। उसके बाद हम एडोब फोटोशॉप में आएंगे और यहाँ पे एक कैनवस ओपन कर लेते हैं। कैनवस को अगर आप कोई मतलब कि इस टाइप कैनवस ओपन कर लेते हैं जिसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा हो तो उस पर हमारी स्क्रीन बहुत छोटी आएगी, इसलिए कैनवस ऐसी ओपन करें जिसकी रेजोल्यूशन और विड्थ और लेंथ वगैरह उसी हिसाब से हो ताकि हमारी इमेज उसमें ठीक से शो हो। यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, हमने इसकी कॉपी बनाई थी प्रिंट स्क्रीन की मदद से, यहाँ कंट्रोल V, तो यहाँ हमारे पास उसकी कॉपी आ गई। यहाँ आप क्रॉप टूल को इस्तेमाल करेंगे, क्रॉप टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्शन लेंगे, इसमें मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया, बाकी हिस्सा रिमूव हो गया। अब हम मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल करेंगे और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हिस्सा है इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और आई इन्वर्ट करने के लिए, इन्वर्ट करने के बाद कंट्रोल C से इसे हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद जहाँ हमने इसे पेस्ट करना हो वहाँ ले जाके इसे पेस्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल V से मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और ऑटो लेयर को ऑफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस लेयर को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो मैं अगर कहीं क्लिक करूँगा तो वो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेगा, इसलिए ऑटो सिलेक्ट को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और इस तरह से हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, जहाँ भी हम इसे रखना चाहें रख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसका साइज़ ज़्यादा करना हो तो यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल T, इसकी मदद से हम इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखेंगे ताकि इसकी नोयत ना ख़राब हो।
और अगर आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे। ये हमने इसका साइज़ सेलेक्ट कर लिया। जहाँ कहीं आप इसे रखना चाहें रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसमें स्टाइल लगाना चाहते हैं तो यहाँ विंडो के बटन में आएँ और ये स्टाइल पे क्लिक करें तो हमारे पास ये एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ मुख्तलिफ स्टाइल मौजूद हैं। ये देखें, जैसे ही आप क्लिक करते चले जाएंगे ये इस पर स्टाइल खुद ब खुद ही लगाता जाएगा। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं ब्लेंडिंग इफेक्ट के, दो फोटोशॉप में पहले से तैयार होते हैं। कोई भी स्टाइल आप इस पर लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट टाइम इंग्लिश टाइप करना सीखा था। जो हम वर्ड इंग्लिश का टाइप करेंगे उन पर भी हम इसी तरह से स्टाइल लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें, आप अपनी मर्ज़ी से एक इफेक्ट तैयार करना चाहते हैं, ये ब्लेंडिंग इफेक्ट अगर आप खुद से डालना चाहते हैं, चाहे आपने वो उर्दू में टाइप किया होगा या आप यहाँ से इंग्लिश में खुद से टाइप करें इस टूल की मदद से, इन पर आप ये दोनों पर ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करते हैं, बी क्लिक, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। और ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास मुख्तलिफ इफेक्ट्स मौजूद हैं। ये ड्रॉप शेडो है, ये देखें इनमें चेंजिंग आ रही है। तो इस तरह से इन इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मर्ज़ी से भी एक इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये टेक्सचर है। अगर आप इसे कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, आप मज़ीद सेटिंग करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ओपेसिटी कम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इन पे आप अपनी मर्ज़ी से भी एक इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। ये कलर ओवरले है, अगर आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा। इसको सिर्फ चेक मार्क करना हो, जिसको चेक मार्क करना है तो महज यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, मैंने कलर ओवरले को सिर्फ चेक मार्क किया है, सिर्फ इसको इसके ऊपर फेंका है, अप्लाई किया। और इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी मज़ीद सेटिंग करूँ तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फिर मज़ीद सेटिंग आएंगी। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे जैसे आप कलर पिक करेंगे, हमने लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है तो वो उसी वक्त हमारे पास वो चेंजिंग हमें करके दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह की चेंजिंग आएगी। रेड कर लेते हैं, ये देखिए। तो अगर आपने यहाँ लेयर को सिलेक्ट नहीं किया होगा तो हमें उसी वक्त ये फ़ौरन ये इस तरह की चेंजिंग नहीं दिखाएगा। तो लेयर को सिलेक्ट करके फिर आपने उसके ऊपर मुझे इफेक्ट डालना है। अगर कस्टम से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से भी एक इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको बने बनाए स्टाइल चाहिए तो यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो हम इंग्लिश टाइप करेंगे उनके ऊपर भी आप ये तमाम इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा ये तो था कि आप सिंपली कुछ मतलब के टाइप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास मवाद ज़्यादा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। अब अगर हमारे पास मवाद बहुत ज़्यादा हो तो उसकी फिर प्रिंट स्क्रीन की मदद से उसे टाइप करना मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ। कॉपी बनाने के बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट करता चला जाता हूँ। ये देखिए, मैं पेस्ट करता चला जा रहा हूँ। अब हमारे पास मवाद ज़्यादा हो गया। ये देखिए, पेस्ट करता चला जा रहा हूँ, हमारे पास मवाद काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। ये देखिए, अब हमारे पास जो मवाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको अगर हम प्रिंट स्क्रीन की मदद से वहाँ पे पेस्ट करना चाहें, टाइप करना चाहें तो मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मवाद ज़्यादा हो तो यहाँ फ़ाइल में आए। फ़ाइल में आने के बाद एक्सपोर्ट पेज, यहाँ पे क्लिक करें, एड्रेस दें, ब्राउज़ करें, एड्रेस दें कि आप कहाँ पे ये इमेज बनाना चाहते हैं। मैं इसे डेस्कटॉप का एड्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे आप टाइटल देंगे, यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसकी यही फॉर्मेट ठीक है, बिट मैप ज़्यादा इसमें फॉर्मेट नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी नाम दे दें, मसलन मैं इस नाम से दे देता हूँ, जाहिद के नाम से, और सेव कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास देखें, उसने जो हमने टाइप किया था उसकी उसने खुद ब खुद ही एक इमेज बना दी है। ठीक है, इस इमेज को एडोब फोटोशॉप में ओपन करके सेम उसी तरीक़ाकार से जैसे
कि हम सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन लेके आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट करके उसकी सेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह भी डाल सकते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का भी एक इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आज का हमारा पार्ट मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।